ममता बनर्जी को सबूत ले जाना पड़ा भारी। ममता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी, दायर की याचिका। ममता बनर्जी क्या जाएंगी जेल? तो ईडी ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के ऑफिस और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोलकाता में प्रतीक के यहाँ छापेमारी के दौरान घर पर ही वो मौजूद रहे। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे शुरू हुई, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला अलग ही तरीके का मोड़ लेता नजर आया। सबसे तो पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे और कुछ ही समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गई। ममता कुछ देर रुकी और जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी और एक फोन। इसके बाद वो आईपैक के ऑफिस भी गई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ईडी ने इसके बाद कहा कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने दस्तावेज छीने। ईडी ने कहा कि कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर छापे पूरी तरह से सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही थी। फिलहाल 10 ठिकानों पर तलाशी जारी है, 6 पश्चिम बंगाल और 4 जो है दिल्ली में। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने घुसकर फाइल निकाल ली, फोन लेकर चली गई, इसके बाद अब ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ममता बनर्जी के खिलाफ अब ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि जांच में ममता बनर्जी ने बाधा डाला और सबूत से जुड़े हुए कुछ चीजें, कुछ दस्तावेज जो है वो ममता बनर्जी वहां से लेकर चली गई। अपने संवैधानिक पद का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, डॉक्यूमेंट्स उठाकर वहां से वो निकलती बनी। एजेंसी ने बताया कि जांच में कैश जनरेशन, हवाला ट्रांसफर से जुड़े परिषद शामिल है। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई। कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जो 2 ठिकानों पर पहुंचे, अवैध दखल दिया, दस्तावेज छीन लिए और इसके बाद अब कोलकाता हाई कोर्ट ईडी पहुंचकर ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर करा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जो है अब ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्री ऑलरेडी जिम्मेदार ठहरा चुकी है और अब तृणमूल कांग्रेस ने भी अब पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया और इसे लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती दिख रही है। वैसे ममता बनर्जी ने ईडी की फॉरेंसिक टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। इसके जवाब में ईडी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुव्रा घोष की बेंच के समक्ष शुक्रवार को की जाएगी। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर अग्निमित्रा पाल ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कहा ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। आप ग्रीन फाइल लेकर निकल गई, आखिर आप ऐसे कैसे जो है कर सकती हैं? आपको तो गिरफ्तार करना चाहिए। ये ममता बनर्जी का पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की हरकतें की है। क्या कुछ कह रही है अग्निमित्रा पाल, सुनिए। ईडी सोशल माध्यम में ट्वीट किए हैं कि ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है। ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है। सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे और 4 जगह दिल्ली में हो रहे। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते हैं क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े होते हैं। पिछले बार भी हम लोग देखे राजीव कुमार का नील डायरी लाल डायरी एक विषय था, आप रास्ते में बैठ गए थे। उसके पहले निजाम पैलेस में फिराद हाकिम मदन मित्र को अरेस्ट किया गया, आप रास्ते में बैठ गए। आप कभी जो हमारे राज्य का शिक्षक शिक्षिका है, जो लोग नौकरी मांग रहे हैं, जो उसका नौकरी चोरी हो गया है, उसका साथ आप लोग, उसके लिए आप नहीं बैठते हैं रास्ते में। जो महिला के ऊपर अत्याचार होता है, जो महिला लोग परिवार, उनका परिवार रोते हैं। आज आशा कर्मी लोग 5,000 रुपया का उन लोग का सैलरी, दूसरे बीजेपी शासित राज्य में 18,000 20,000, उन लोग आज आंदोलन करे। उन लोग के लिए आप रास्ते में नहीं बैठते हैं। आप चोरों के लिए, डकैतों के लिए, उसके लिए आप रास्ते में बैठते हैं। तो हमारा इसमें कुछ बोलने का विषय नहीं है, ये ईडी का विषय है, ईडी बोलेंगे। लेकिन बंगाल के लोगों का तरफ से हम बोल सकते हैं
कि आपका क्या चरित्र है और आपका पार्टी का क्या, आप लोग क्या करते हैं और किसका साथ आप लोग चलते हैं, किसका समर्थन करते हैं, ये बंगाल के लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ अब बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कहा, कोयला घोटाले के सिलसिले में कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने आईपैक चीफ के घर पर छापा मारा। इसके बाद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंची। उस जगह जाकर पार्टी के नाम पर फाइल ले आना जाना एक अपराध है। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके जो फाइलें ली उसमें सारे फैक्ट्स हैं। ऐसा करके मुख्यमंत्री ने कोर्ट की अवमानना की, चल रही कार्रवाई में रुकावट डाली और जो फाइल उन्होंने ली है वो सिर्फ ली नहीं गई बल्कि चोरी की गई है। इन सभी अपराधों के लिए ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाए और फाइल जब्त की जाए। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। देखिए, कोल स्कैम के लिए अदालत का निर्देश पर ईडी ने आईपैक का जो डायरेक्टर उनका घर में छापा मारा और उसमें मुख्यमंत्री पहुंच गए। इतना सारे मंत्री लीडर का घर पे एजेंसी ने छापा मारा, उनको गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे कारण उनको मालूम है उसमें वो फंसेगा, उसका जेल होगा। इसमें पहुंच गया, इसीलिए इसमें कलीघाट भी फंस जाएगा। और उसी जगह में घुस के कोई फाइल चोरी करके ले जाना, पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना, ये अपराध है। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा करके अदालत का अवमानना किया, जो तदंत चल रहा है उसमें बाधा डाला और जो फाइल चोरी किया वो चोरी किया। इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए और उस फाइल को उद्धार करना चाहिए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, साथ ही साथ इस मामले को लेकर अर्जुन सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी पर रेड कर दी है और ईडी ने जो फाइलें जब्त की उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ममता बनर्जी संविधान का सम्मान नहीं करती है। ममता बनर्जी पर एक्शन होना चाहिए। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आज से ही बंगाल को भारत से अलग समझना शुरू कर दीजिए। क्या कुछ और कहना है अर्जुन सिंह का, सुनिए। ईडी रेड किया, ये कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है। ममता बनर्जी ने रेड किया ईडी के ऊपर, ये प्रश्न हो गया। ममता बनर्जी ने ईडी पर रेड करके ईडी ने जो फाइल लिया था, जब्त किया था, उसको अपने कस्टडी में ले लिया। यानी कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है। पश्चिम बंगाल जो है वो भारतवर्ष के बाहर चला गया। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे, यहाँ आर्मी उतारे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि ममता बनर्जी ने भारत के संविधान को चैलेंज किया है। और ममता बनर्जी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो सामने 2026 में चुनाव नहीं होगा। ममता बनर्जी ये चुनाव प्रक्रिया को बाधा देने के लिए आज उन्हें ट्रेलर दिखाया है और ये ट्रेलर से भी अगर केंद्रीय सरकार या एजेंसियां नहीं उनको सचेत हो रही हैं तो मुझे लगता है कि बंगाल भारतवर्ष से निकलेगा। सर राजीव कुमार भी वहाँ पे घटनास्थल पे अभी पहुंचे हैं। देखिए, राजीव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हैं, उसके पहले मनोज वर्मा पहुंचे थे, उसके पहले क्या नाम है सीपी विधाननगर, ये सारे लोगों को गिरफ्तार करना है। जो लोग भी आज पुलिस वाले फाइल लेकर वहां से निकल रहे हैं, अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो बंगाल में संविधान बोल के कुछ नहीं है। पुलिस एकदम गुंडागर्दी के तौर पर पुलिस ने ये सारा ऑपरेशन चलाया है और ममता बनर्जी ने रेड किया है ईडी के ऊपर। आज ईडी के ऊपर रेड हुआ है और इस रेड में ईडी के तमाम अधिकारी, मुझे लगता है कि उनको या तो ममता को गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो उनको ही बंगाल छोड़ के चला जाना चाहिए। सर आपको सर आपको पुलिस और रैप मतलब वहाँ पे इकट्ठा हुई है, लग रहा है कि ईडी को रोकने के ही तैयारी में ये लोग हैं। भाई ईडी को रोकने की तैयारी क्या? ईडी को रोक दिया, ईडी से फाइल छीन लिया, तब रोकने की क्या तैयारी कर रहे हैं? आप भी अजय प्रश्न कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स का भूमिका क्या है? सेंट्रल फोर्स का भूमिका है क्या नाम है, होमगार्ड का। सेंट्रल फोर्स का भूमिका होमगार्ड का है और ईडी का भूमिका है कोर्ट बाबू का। सर तो डायरेक्ट क्या अभी आज संविधान पे अटैक हुआ क्या?
100% संविधान पर अटैक हुआ। आज शाम तक ममता बनर्जी को गिरफ्तार अगर नहीं किया गया तो बंगाल भारत के बाहर है। आज सुबह से ही बंगाल भारत के बाहर है। पहले भी देखा गया था राजीव कुमार के ऊपर ईडी ने रेड किया। देखिए, राजीव कुमार के ऊपर ममता जब पहुंची थी तो उसके घर से फाइल या रुपया लेकर नहीं निकली थी। आज सीधे सीधे जो तथ्य है, जो साबुत है, उसको उसने लूट कर ले गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? शी चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद भी अब बंगाल भारतवर्ष में थोड़े है। बंगाल तो भारतवर्ष से बाहर चला गया है। ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले पर जमकर प्रतिक्रिया दी। कहा आईपैक एक कॉर्पोरेट संस्था है, ये ममता बनर्जी की पार्टी के लिए क्या करती है? आईपैक टीएमसी की आंखें और कान की तरह काम करती है। टीएमसी की जीत पक्की करने के लिए हर तरह की स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए हैं। इसके लिए वे पैसे के बदले कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ सबसे खास बात है कि पिछले कुछ सालों में हम सभी ठोस सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हमारे देश की सत्ताधार पार्टी कर रही है। जब हमारे पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर झूठे आरोप पर झूठे केस लगाए जाते हैं तो ममता बनर्जी चुप हो जाती है। क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, सुनिए। उदाहरण के तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे हराने के लिए इन्होंने ही एक सलाह दी थी कि बाहर से क्रिकेटर को लाओ और मुसलमान होना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदू इलाके में दंगा फैलाओ और हिंदुओं को डराओ कि सारे हिंदू बीजेपी को वोट डालें। वजह यह थे कि अधीर चौधरी को हराने में ये कामयाब हो पाए। इसी बहाने, इसी के चलते ये साजिश रची गई थी। और ये आईपैक क्या करता है बंगाल में जानते हो? मान लीजिए गांव में, ब्लॉक में, मंडल में कोई नेता बनेगी तो उनको लिए बोली लगाती थी। ये लोग बोली लगाते हैं, हाँ, कौन कितने पैसा देगी, और बोली के पैसा जो उठते हैं ये खुद लेते हैं और उनके भतीजे को ऑफिस में पहुंचा देते हैं। ये सारे को जानकारी है। सत्तारूढ़ पार्टी के सारे नेतागण, जो निचले स्तर के सारे नेतागण, मान लीजिए एमएलए के टिकट से लेकर और ब्लॉक लेवल के टिकट, ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत के टिकट और पद, सबको बोली लगाने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जाते हैं। देखिए, ममता बनर्जी को दौड़ के वहां चलने पड़ी जब ममता बनर्जी शारदा कांड में एक चीट फंड के चलते जब पुलिस वालों ने, बंगाल के पुलिस ऑफिसर जिन्होंने तफ्तीश कर रहे थे, उनसे तफ्तीश के चलते पूछताछ की जब समय हुई थी, तब ये ममता बनर्जी उन्हीं पुलिस ऑफिसर के लिए कलकत्ता में सबसे बड़े एस्प्लैनेड इलाका में वो रात भर धरना भी प्रदर्शन किए थे। तो ममता बनर्जी चुने हुए लोगों को लिए दौड़ते हैं। ये ईडी सीबीआई, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत हम लोग लगाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और दूसरी जगह जब ईडी सीबीआई की बेजा इस्तेमाल हो रही है तो ममता बनर्जी चुप्पी साधी रहे थे। आप ध्यान से जरा देख लियो, चुप्पी साधी रहे थे। जब उनकी घर में एक उनकी लगे कि इसके ऊपर हमला होते हुए मुझे कोई हानि पहुंचाएगी, तब वो दौड़ के निकाले आए। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआईआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। एक साथ दोनों केस ले लीजिए। आपकी तिलस्मी बखूबी मालूम है, तिलस्मी दिखा के सबसे बचा लो खुद को और सारे आईपैक को बचा लो। जब बंगाल में कलकत्ता के अंदर आरजीकर हॉस्पिटल में एक बच्ची को, एक डॉक्टर को जबरदस्ती करते हुए, बलात्कार करते हुए खून होने पड़ी, तब ममता बनर्जी चुप्पी साधी रही। तब पुलिस वालों के खिलाफ इनकी कोई आवाज नहीं निकली, पुलिस वालों को बचाने के लिए मैदान में उतरी। और आज ईडी की हाथ से, ईडी की चपेट से एक कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी, और जहां आपको कुछ
जरूरत नहीं है वहां चुप्पी से दिलाओगे, चाहे जो भी हो। ये दो मुहिया राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आईपैक छत्तीसगढ़ पार्टी के कान है और चोक है, ईयर्स है और आईज है। इसलिए ममता बनर्जी को इसमें ज्यादा उनको परेशान हो रहे हैं। और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर तो ही है ना, ममता बनर्जी की पैलग्गू है, दलाल है, इसलिए उनकी वो जो कहेगी वही करेगी। ये कलकत्ता पुलिस और बंगाल के पुलिस सारे बंगाल को खत्म कर दिए हैं, सिर्फ चपलूसी करते हुए, दलाली करते हुए, नौकर की तरफ ये काम करती है। घर में जैसे नौकर और नौकरानी रहते हैं, वैसा ही बंगाल के पुलिस वाले ममता बनर्जी के इशारे पे यही करते हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुने हुए लोगों के लिए दौड़ती हैं। ईडी सीबीआई के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत कांग्रेस नेताओं की हुई है, लेकिन ममता बनर्जी तब नहीं बोलती है। ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री के पद पर है, अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, लेकिन वो जाकर फाइल लेकर आ गई। वो अपने संवैधानिक पद का जो है गलत इस्तेमाल कर रही है, ऐसा आरोप अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर लगाया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान सुन लिए हैं। उस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।